वी न्यूज़ लाहौर से मैं हूं आरिफ मलिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शामूद कुरैशी पर कितने मुकदमात हैं और उन पे उनकी कितनी मुकदमात में जमानत हो चुकी हुई है, वो जेल में कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं और उनका सियासी कैरियर किस तरह का था, ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में। शामूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात के हवाले से हमारे पास जो तफसीलात आई हैं, उनके वकील के मुताबिक राना मुदस्सिर उनके वकील हैं, उनका कहना है कि शामूद कुरैशी पर सबसे पहले साइफर केस बनाया गया था। उस वक्त वो अडियाला जेल में थे। उसके बाद 9 मई के बाद उनके ऊपर GHQ हमला केस बनाया गया। उसके बाद उन्हें मजीद 6 केसों में 9 मई के केसों में नामजद किया गया। उनका कहना था, राना मुदस्सिर जो वकील है शामूद कुरैशी के, उनका ये कहना था कि हमने मजीद मुकदमात के हवाले से इंफॉर्मेशन लेने के लिए अदालत से रजू किया था कि शामूद कुरैशी और कितने मुकदमात में मतलूब हैं या नामजद हैं, वो तफसीलात अदालत को बताई जाए। तो उनका कहना था कि 6 मुकदमात का अदालत की तरफ से बताया गया कि 6 मुकदमात में वो नामजद है और उसके ऊपर उनकी जमानत का बलस गिरफ्तारी जो है वो करवा ली गई थी। अभी जब उनकी जमानत हुई साइफर केस से और GHQ हमला केस में जमानत हुई तो कहा जाने लगा कि शामूद कुरैशी अब रिहा हो जाएंगे, लेकिन उन्हें दीगर केसेस में अडियाला जेल के अंदर रखा गया। लेकिन बाद में कहा जाता रहा, बताया गया, इन्हीं के वकील राना मुदस्सिर ने बताया कि वो 9 मई के मजीद 9 केसों में भी मतलूब नामजद कर दिए गए थे। फिर उन्हें कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया। उनके मुताबिक शामूद कुरैशी पर 14 के करीब 9 मई के हवाले से केसेस हैं जो लाहौर में दर्ज हैं और अब उनके 10 केसेस में जमानत हो चुकी हुई है। 4 केसेस अभी उनके रहते हैं जिनमें उनकी जमानत अप्लाई की हुई है, लेकिन जमानत अभी नहीं हुई। ये सब कुछ उनके वकील राना मुदस्सिर का कहना है। दूसरा, जो एक अहम मुलाकात शामूद कुरैशी की एक जेल में हुई है, एक अहम मुलाकाती से, उन्होंने ये बताया कि शामूद कुरैशी का ये कहना है कि अगर मैं इमरान खान से पहले जेल से रिहा हो गया तो ये पार्टी के लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे भी इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। उनका ये कहना है कि शामूद कुरैशी जेल से बाहर नहीं आना चाहते। उसके पीछे यही रीज़न है कि पार्टी के लोग ये समझते हैं कि जो कोई पहले जेल से बाहर आएगा तो उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया जाता है, उसमें तनकीद शुरू हो जाती है कि जैसे वो कोई डील करके बाहर आया है। उस मुलाकाती ने यह भी बताया कि शामूद कुरैशी जेल में एक घरेलू माहौल में रह रहे हैं। उनके लिए खाना मियां महमूद रशीद के घर से आता है और वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है दवाइयाँ वगैरह भी उन्हें तजवीज़ करती है और दीगर वहाँ पे जो कैदी हैं उनको भी दवाइयाँ तजवीज़ करती हैं, उनका इलाज किया जाता है। शामूद कुरैशी का घराना जो है और सियासी ज़िंदगी जो है, 1985 में शामूद कुरैशी ने अपनी सियासत का आगाज़ किया। गैर जमाती इलेक्शन लड़े, MPA बने और बाद में वो नून लीग में भी गए, पीपल्स पार्टी में आए, नून लीग में गए, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए। 2 दफ़ा वो वज़ीर ख़ारजा रहे। ये शामूद कुरैशी की हिस्ट्री है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं। सीनियर तजज़ियेकार सलमान गनी का कहना है कि वो उन्हें 35 साल से जानते हैं। शामूद कुरैशी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के प्रो माने जाते रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए भी हैरानी की बात थी कि शामूद कुरैशी ने इतना अरसा हो गया वो जेल में कैद है और जेल की सोबतें जो बर्दाश्त कर रहे हैं। सलमान गनी का ये भी कहना था कि पहले वो काफ लीग में, पहले नून लीग में रहे, फिर पीपल्स पार्टी में आए, फिर काफ लीग में चले गए, तो ये सिलसिला शामूद कुरैशी का चलता रहा है। उनका ये कहना था कि मुझे कोई नज़र नहीं आता कि शामूद कुरैशी अगर बाहर भी आ जाएं तो इमरान खान की जगह ले सकते हैं। उनका कहना था कि शामूद कुरैशी अगरचे वोकल आदमी हैं, वो मीडिया इंगेज भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई लीड कर सकता है तो वो इमरान खान ही है। उनके जो वर्कर, उनके पार्टी कारकुनान, उनके वोटर्स सिर्फ और सिर्फ बात इमरान खान की मानते हैं। ये कहना गलत होगा कि अगर शामूद कुरैशी बाहर आ गए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर सकते हैं, वो मैनेज इमरान फार्मूला के ऊपर अमल दरामद हो सकते हैं। तो इस तरह की उनका कहना था कि इस तरह नहीं हो सकेगा और ये फार्मूला गलत भी है कि माइनस इमरान को करके शामूद कुरैशी को आगे लाया जाए। तो ये सलमान गनी का तजज़िया है, उनकी राय भी है कि इस तरह नहीं हो सकता कि शामूद कुरैशी अगर बाहर आ जाए तो वो पार्टी को संभाल सकते हैं।